तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं कुछ नई नई अपडेट्स लेके आया हूँ एमएचएन से। तो इसमें से दो अपडेट्स तो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बाकी एक अपडेट मे बी एग्जामिनर आपसे कभी पूछ ले, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाली अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, तो आपको मैं ज़रा कुछ अपडेट्स के बारे में बताता हूँ। तो भाई ये आई हैं कुछ रीसेंट अपडेट्स जो कि ताज़ा ताज़ा अभी जुलाई अगस्त में आई हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले आई है रिस्क रिडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन इन डिमेंशिया। तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ नई नई गाइडलाइंस दी हैं हमारी रिस्क रिडक्शन के लिए इन डिमेंशिया। भैया उन्होंने बोला अभी तक बात क्या होती थी कि आप दवाई दे दो, दवाई से ट्रीटमेंट कर दो। अब डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि आप डिमेंशिया होने ही मत दो, आप डिमेंशिया का रिस्क ही कम कर दो जितना हो सके। रिस्क कम होगा तो आगे डिमेंशिया की बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पहला एडिशन तो 2019 में आया था, नया आया है भाई 15 जुलाई 2026। ठीक है, तो ये रीसेंट आया है बिल्कुल। ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई 45% का डिमेंशिया रिस्क इज मॉडिफाइबल, मतलब आधे केसेस आप सिर्फ प्रिवेंशन से ही बचा सकते हो, आप जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उन्हें कम करके। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, क्या बदला है अभी नया। सबसे पहले ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एयर पोल्यूशन, पहले एयर पोल्यूशन को रिस्क नहीं मानते थे, बट अब रीसेंट अपडेट में इट इज एडेड एज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब एयर पोल्यूशन भी आपका एक डिमेंशिया का रिस्क हो सकता है। ठीक है ना। और अब नए गाइडलाइंस में क्या है कि स्लीप, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, विजन इम्पेयरमेंट एंड एचआईवी ये भी अब ऐड हो गए हैं, पहले नहीं थे। अब मल्टी डोमेन प्रिवेंशन पे है कि भैया हर तरफ से पकड़ लो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, किसी को एचआईवी है, तो तीनों चीजों का इलाज करना है, सिर्फ एक का नहीं। ठीक है, विटामिन सप्लीमेंटेशन, पहले क्या होता था हर प्रिस्क्रिप्शन में आपको विटामिन जरूर मिलेंगे, बट अब इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप अगर किसी को डेफिशिएंसी नहीं है तो विटामिन नहीं देंगे। हेयरिंग एड दे सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है तो उसे हेयरिंग एड दीजिए। एंड जैसे कि मैंने बोला 45% रिस्क इज मॉडिफाइबल, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गई 45% रिस्क रहेगा, 45% याद रखना है भाई। फिर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हेल्दी बिहेवियर कि भैया हेल्दी रहो, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, खाना पीना, कॉग्निटिव एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ कंडीशन मान लीजिए ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हेयरिंग लॉस है, डिप्रेशन है, तो इनसे हमें बचना है। एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स, ये जो अभी नए आए हैं, क्या एयर पोल्यूशन, स्लीप, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, विजन इम्पेयरमेंट, तो ये भी एक नई कैटेगरी अभी ऐड हो गई है। एंड मल्टी डोमेन अप्रोच। ठीक है, मल्टी डोमेन अप्रोच मतलब सब चीज़ों को एक साथ ठीक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले मैं स्मोकिंग बंद कराऊंगा फिर डिप्रेशन ठीक करूंगा, इतने में तो भैया समय निकल जाएगा। तो आप स्मोकिंग को भी ठीक करो, डिप्रेशन को भी ठीक करो। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी भैया, बहुत सारी नई चीजें आ गई, एयर पोल्यूशन ऐड हो गया, सिंगल फैक्टर प्रिवेंशन रिपीटेडली अंडर परफॉर्म, मतलब एक, जो मैंने अभी आपको बात बोली कि एक को आप प्रिवेंट करोगे सिर्फ एक रिस्क फैक्टर को, तो उससे पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आपको मल्टीपल चीजों को अटैक करना है। ठीक है भाई, समरी में ध्यान रखें, 2026 में आई, नई 2026 में आई है। 45% का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हमारे, तो 45% डिमेंशिया सिर्फ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से हो रहा है। बहुत सारे, लगभग 57 मिलियन पीपल को डिमेंशिया है और 10 मिलियन हर साल नए आते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन एल्जाइमर्स ही रहेगा। मोस्ट कॉमन, ये आपका एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, कोई क्योर नहीं है, हमें बस रिस्क रिड्यूस करना है। ग्लोबली 1.3 ट्रिलियन, इतना सारा पैसा जो है वो डिमेंशिया के लिए निकल जाता है भाई। एयर पोल्यूशन ऐड हो गया है, स्लीप, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी ये भी ऐड हो गए हैं, और मल्टी डोमेन प्रिवेंशन। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, रूटीन सप्लीमेंटेशन वाला, ये भी याद रखना, रूटीन सप्लीमेंटेशन नहीं देना है। अगर विटामिन डी की कमी है तो दो, B12 की कमी है तो दो, जो भी विटामिन कम है वो सप्लीमेंट करना है, बट फालतू में सबको विटामिन नहीं देने की भैया डिमेंशिया बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हेयरिंग एड दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि भैया रिस्क कन्वर्जन को कम करना है। ठीक है, बीपी को कंट्रोल करना है, काउंसलिंग करनी है। ठीक है, स्क्रीन करना है एक्टिवली, किसी को विजन इम्पेयरमेंट है, हियरिंग के इश्यूज है, तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हियरिंग एड्स देने जिनको
सुनने की दिक्कत है, कोई डिप्रेशन है, उसे ट्रीट करना है। करेक्ट सप्लीमेंट मिसकंसेप्शन डायरेक्टली। अगर मिसकंसेप्शन आपके आसपास दिख रहा है कि भैया फालतू में कोई विटामिन खाया जा रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। टारगेट 3 और मोर रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, सबको सबसे पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है कि भैया ये रिस्क फैक्टर्स है, फिर उन्हें ट्रीट करना है। ठीक है। एंड हमेशा नींद के बारे में जानना, पुरानी हेड इंजरी, कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो उसके बारे में हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया एक केस ही समझ लो कि 68 ईयर ओल्ड है, हाइपरटेंशन है, हियरिंग लॉस एंड डॉटर उसे ओमेगा 3 कैप्सूल खिलाई जा रही है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है ना। तो यहाँ आपके 3 एक्शन: बीपी का कंट्रोल अच्छा करो, ऑडियोमेट्री और हियरिंग एड के लिए उसका ट्रीटमेंट कराओ, और सप्लीमेंट का एविडेंस कुछ नहीं है तो मत दो। ठीक है, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट काम हो गए जो आपको करने हैं। तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई। एयर पोल्यूशन पहले में नहीं था, अब आ गया है। स्लीप वगैरह पहले नहीं था, अब आ गया है। सप्लीमेंटेशन पहले नहीं देने थे, अब पहले लोग दे देते थे और अब नहीं देना है। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, अब नहीं देना है। हियरिंग एड दे सकते हैं और लगभग 45% मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। 45% वाला आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, तो समरी में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि भैया एयर पोल्यूशन ऐड हो गया है, हियरिंग एड्स ऑफर ऑफर करने हैं जहां ज़रूरत लगे, एंड मॉडिफाइबल हमारा लगभग 45% है। क्लियर। और क्या याद रहेगा आपको कि भैया विटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं देना है, ऐसे ही किसी को विटामिन मत खिलाओ। नो रूटीन विटामिन सप्लीमेंटेशन। राइट। ये हो गई पहली अपडेट आपके लिए। अब दूसरी वाली, ये वाला टिपिकल क्वेश्चन होगा, मतलब अगर एग्जामिनर बहुत 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 डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहता है तो ये आया भाई, एक नई दवाई आई है। ठीक है, ओवेप और एक्सटॉन। कैसे याद रखोगे? ओरेक्स ऑन, ओरेक्सिन को ऑन करती है, ओरेक्सिन को ऑन करती है। अब बच्चों आप पूछोगे ओरेक्सिन क्या है? ओरेक्सिन एक रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? नींद वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो ये अभी अभी 5 अगस्त को अभी आपके लिए अपडेट आई है भाई। ये पहली ऐसी दवाई है जो ओरेक्सिन 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, ओरेक्सिन को ऑन करती है। ओवेपोरेक्सटॉन। ठीक है, ओवेपोरेक्सटॉन। क्या क्या है भाई? ये ओरेक्सिन डेफिशिएंसी, जो नींद नहीं आती, जिनको जिनको नार्कोलेप्सी है उनके लिए है। तो नार्कोलेप्सी में क्या होता है? नींद ना आना। और ये स्पेसिफिकली नार्कोलेप्सी टाइप 1 के लिए है। टाइप 1 में क्या होता है? तो नींद भी नहीं आती और कैटालेप्सी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इम्प्रूव वेकफुलनेस इन द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कैटाप्लेक्सी एपिसोड। तो दिन में तो ये आपकी नींद खोल के रखता है और रात को आराम से सुला देता है। ठीक है, स्लीपीनेस एंड कैटाप्लेक्सी ट्रीटेड टुगेदर नॉट सीक्वेंशियली, मतलब एक ऐसी दवाई जो दोनों चीजों को एक साथ टारगेट कर रही है। ओरेक्सिन रिसेप्टर 2 का एगोनिस्ट है। ठीक, और जिनको नार्कोलेप्सी होता है टाइप 1, जिसमें नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी होता है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एफडीए अप्रूवल इसको 5 अगस्त को मिला था। और क्या नाम है, अभी इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है, अभी सिर्फ एफडीए का अप्रूवल है। ठीक है भाई। और इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, CYP3A4, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी दवाई को मेटाबोलाइज करते हैं, दवाई को एक तरीके से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें आपको ये दवाई CYP3A4 इनहिबिटर के साथ नहीं देनी। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नार्कोलेप्सी टाइप 1 होता क्या है? इसमें क्या होता है? ओरेक्सिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है वो हमारे कम हो जाते हैं, तो कम ओरेक्सिन आ रहा है, इसलिए आप ओरेक्सिन को एक्टिवेट करोगे। ओरेक्स क्या हमने बताया था ऑन करने वाला? ओवे और रेक्सटॉन, ओरेक्स ऑन, ये से याद रखना, ओरेक्स ऑन। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले दवाई सिर्फ एक सिम्टम को ठीक कर देती, भाई नींद ज्यादा आ रही है उसको ठीक कर दिया, या ये कैटाप्लेक्सी वाला पॉइंट आ रहा है तो उसको ठीक कर दिया, बट ये दोनों चीजों को एक साथ करती है। ठीक है, इट इज फर्स्ट एंड ओनली मेडिसिन एक्टिंग ऑन ओरेक्सिन सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ओरेक्सिन को हम दूसरा हाइपोक्रेटिन भी बोलते हैं। दिन में 2 बार लेनी है ये दवाई। और कॉमन क्या हो सकता है? इंसोम्निया हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, अर्जेंसी बढ़ सकती है। एंड आपको याद रखना है कि यूएस में ही अप्रूवल है, अभी इंडिया में नहीं है। आपको बस नाम याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, और एंटी 1 क्लस्टर वाला, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें से। बाकी सब आप इसमें से
नोट करना चाहे कर सकते हैं, बट वो आपको एग्जाम में पूछे जाने की कम चांसेस है। लास्ट वाली बताऊंगा मैं इसके बाद। बट नार्कोलेप्सी 1 और 2 के डिफरेंस तो बता दूं। कैटाप्लेक्सी यहीं से आपका डिफरेंस आ जाता है, 2 में नहीं होती, 1 में होती है। यहाँ ऑरेक्सिन कम हो जाता है, 1 में ऑरेक्सिन कम है एंड 2 में क्या है, नॉर्मल है। अंडरलाइन कॉज यहाँ पर ऑरेक्सिन का लॉस हो गया, वहाँ पता नहीं है अभी, ठीक है। और नई अभी ट्रीटमेंट अप्रोच इसके लिए आ गई है, ऑरेक्सिन 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा सर, कि इससे आप आंसर कर पाएंगे अपना, ठीक है जी। समरी में बस आपको यही याद रखना है कि ऑरेक्सिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑरेक्स ऑन 2, ऑरेक्स ऑन याद रखिए बस, ठीक है। और नार्कोलेप्सी टाइप 2, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यही पूछेंगे आपसे। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलता हूँ वीडियो लास्ट तक देखनी बहुत ज़रूरी है। रीसेंट अपडेट आई है भाई, मानस, टेलीमानस कई बार पूछ लिया गया, 14416 हर एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। आजकल तो फोटो भी आ गई है। ये वाला आपसे नया है, पूछा जा सकता है। लॉन्च तो बहुत पहले हो गया था, बट अभी थोड़ा इसमें नई अपडेट आई है, नए इसके इन्फॉर्मेशन आई है, तो मे बी पूछा जाए। तो ये मानस जो है 18 जुलाई 2024 में, 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। अभी इसका क्या है, न्यू डेटा आया है, ठीक है। तो इसमें इसका नंबर क्या है, 1933, ठीक है, 1933। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्या है, मेनली ये है क्या, मानस है। मानस में क्या है कि भाई आपको कोई लगता है कोई नशा कर रहा है या नशे की तस्करी कर रहा है, या मान लीजिए कोई आपको देखते हैं कि आप नशा बेच रहा है कोई बंदा, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भैया फला फला जगह पे ये नशा बिक रहा है, ठीक है। सो इट इज एनोनिमस रिपोर्टिंग थ्रू 4 चैनल्स, एनोनिमस आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर 1933 है और एक ऐप भी है इसकी, उमंग ऐप। तो 2 पॉइंट आपको जो याद रखने हैं, 1933 और उमंग ऐप, ठीक है। एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये अंडर आती है। पहले क्या था कि भाई अब 70,000 लोगों तक ये हेल्पलाइन इस पे कॉल कर चुके हैं, 70,000 लोग, ठीक है। और आगे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं इसके थ्रू, ठीक है भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। मानस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, फियर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सोशल स्टिग्मा, कि भाई ये मेन कारण थे कि ड्रग एक्टिविटी को कोई रिपोर्ट नहीं करता था। तो सरकार ने इस चीज़ को पकड़ा कि भाई रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं बता रहे हैं कि लोग नशा कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मानस ऐप आई। तो कोई भी सिंगल नेशनल नंबर नहीं था, तो इसलिए सिटीजन्स के लिए ये आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि भैया कहीं भी आपको लगता है लोग नशा कर रहे हैं तो उस चीज़ को रिपोर्ट करना है, ठीक है। मानस का फुल फॉर्म क्या है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, तो सूचना का केंद्र है, द सेंटर फॉर प्रोविजन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 18 जुलाई को लॉन्च हुआ था यूनियन होम मिनिस्टर ने, ठीक। एंड इसमें टोल फ्री नंबर आपको 1933 याद रखना है और उमंग ऐप, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग के लिए रेफर करें, तो काउंसलिंग के लिए नंबर क्या है, 14446, तो ये आपको याद रखना है। काउंसलिंग के लिए 14446, मेंटल हेल्थ टेलीमानस के लिए 14416, ठीक। और सिर्फ घंटे बजाने के लिए कि भैया वहाँ नशा हो रहा है, 1933, 3 नंबर याद रख लेना, ठीक है। आपको बताना है कि भाई 1933 रिपोर्टिंग के लिए है और ट्रीटमेंट के लिए आपको 14446 पे जाना है। तो ये 2 नंबर आपको इस चीज़ से याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका एक डिफरेंस टेबल हो गई जो आपको समझ में रहेंगी। तो मैं तो ये कहूँगा क्या याद रखना है, 1933 आपको याद रखना है, 14446 याद रखना है और 14416। टेलीमानस हमारा मानस में काउंसलिंग का पार्ट, काउंसलिंग लिखूंगा मैं यहाँ और इसको मैं मानस लिखूँ, ठीक है। ये 3 नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही और रीसेंट अपडेट, मतलब ये तो कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं आपको मिलेगी, मोस्ट रीसेंट अपडेट है, एग्जाम में पूछा तो सिर्फ आप ही कर पाएंगे, ठीक है। विद दिस और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लो एंड थैंक यू।